ज़िंदगी की हकीकत तो यही है कि इंसान चाहे कितना भी नेक बनने की कोशिश करे, लेकिन उससे गलतियाँ ज़रूर होती है। कभी छोटी, कभी बड़ी, कभी जानबूझकर तो कभी अनजाने में। हम ये नहीं जानते हैं ना जी, हम दिन में कितने बार गलतियाँ करते हैं, कितने बार गुनाह करते हैं, कितने बार हम हमारे अल्लाह पाक को नाराज़ करते हैं, कितने बार हम हमारे अल्लाह पाक की नाफरमानी करते हैं जी। हम तो ये नहीं जानते हैं ना जी। इंसान की तो फितरत ही है ना जी, गलतियाँ करना, गुनाह करना। गुनाह करना तो बेशक इंसान की फितरत ही है, लेकिन सवाल तो ये है, अगर गुनाह हो जाए तो क्या करना चाहिए? गुनाह हो जाए ना तो इस्तग़फ़ार करना चाहिए। बेशक इस्तग़फ़ार करने से ना ज़िंदगी ना बहुत आसान हो जाती है। इस्तग़फ़ार करना तो हमें ये एहसास कराता है जी कि हम गुनहगार हैं, और हमें ना हमारी गलतियों का, हमारी कमज़ोरी का एहसास है। इस्तग़फ़ार करना तो हमें अल्लाह के करीब करता है ना जी। कुरान में अल्लाह पाक फरमाते हैं, अगर तुम अपने रब से मग़फ़िरत मांगो तो फिर उसकी तरफ तौबा करो। मतलब तो साफ़ है ना जी, गुनाह करने के बाद हमें बार बार अल्लाह पाक से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि वही सबसे बड़े माफ़ करने वाले हैं ना जी। उसके सिवा हमें कोई माफ़ नहीं कर सकता है ना जी। वही है जो हमारे ऐबों को छुपाते हैं, न जाने कितने सारे ऐबों को छुपाते हैं, लाखों करोड़ों, हमारे ढेरों ऐबों को वो छुपा देते हैं। हमारे गुनाहों के ऊपर वो पर्दा डालते हैं। उनके सिवा ना हमें और कोई कभी माफ़ नहीं कर सकता है ना जी। आपको पता है, अगर आपकी दुआएं कबूल होने में देरी हो रही है ना, तो आप आज से ही इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू कीजिए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है पता है आपको, हमारे ना गुनाहों की वजह से हमारी दुआ की कबूलियत में ना देरी होती है, हमारी दुआ की कबूलियत में देरी होने लगती है। तो आप ना इस्तग़फ़ार को पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि ना इस्तग़फ़ार पढ़ने से आपकी दुआएं भी जल्दी कबूल होती है, आपको सुकून मिलता है, आपको दिल को सुकून मिलता है जी। और अल्लाह पाक आपसे खुश हो जाते हैं। अल्लाह पाक और आपके बीच में का रिश्ता मजबूत हो जाता है जी इस्तग़फ़ार से। हम तो गुनहगार ही हैं ना जी, हम तो इंसान हैं, बहुत गुनाह करते हैं जी। आपको पता है, हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में तो 70 दफ़ा इस्तग़फ़ार करते हैं। वो इतने अच्छे होके, वो इतने नेक होके इस्तग़फ़ार करते हैं, तो फिर हम तो गुनहगार हैं जी। हमें तो कितने बार इस्तग़फ़ार करना चाहिए, 1000 बार, 2000 बार, लाखों बार करना चाहिए। बट आपको जितना हो सके ना, आप उतना इस्तग़फ़ार कीजिए, अल्लाह पाक से तौबा कीजिए। उनको बोलिए, या रब मैं बड़ा गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दे, मैं तो दिन में कितने गुनाह करता हूँ। आपको पता है, अल्लाह पाक ना हमारे इतने सारे गुनाह देख के, दिन में ना हम इतने सारे गलत काम करते वो देख, अल्लाह पाक बोलते हैं, एक ये इंसान अगर एक दफ़ा भी मेरे पास आएगा ना, मुझसे तौबा करेगा ना, मैं उससे माफ़ कर दूँगा। आपको पता है, अल्लाह पाक माफ़ करने वाले हैं जी, उनके सिवा हमें और कोई माफ़ नहीं कर सकता। उनकी रहमत तो हमारे गुनाहों के सामने कुछ भी नहीं है जी। उनकी रहमत तो बहुत बड़ी है। बेशक शैतान हमें भटका देता है, बहुत सारी गलत चीज़ों में डाल देता है, पर हमें ना तौबा करना, इस्तग़फ़ार करना नहीं छोड़ना है ना जी, हमें करना है। अल्लाह पाक बेशक हम सबको माफ़ करते हैं। आप ना आज से ही इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू कीजिए, रोज़ पढ़िए, एक दिन नहीं। आपने डेली रूटीन बना दीजिए इस्तग़फ़ार को। कौन सा भी समय हो, कुछ भी हो, आप चाहे आप कुछ और काम कर रहे हो, आप इस्तग़फ़ार पढ़िए। बेशक अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ़ करेंगे। आमीन सुम्मा आमीन।